नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, थोड़ी डरावनी कहानी है। ये कहानी मुंबई से आई है और ये कहानी 2010 की है। हमें ये कहानी भेजे हैं शेखर जी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना जो उनके साथ में हुई थी? चलते हैं उनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में रह कर के मैं ट्रक चलाता हूँ। देश भर में घूमता रहता हूँ, जहाँ जहाँ की माल मिले मुझे। दोस्तों, वो दिन, वो रात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। ये घटना 2010 की है। मैं मुंबई से अपना ट्रक लेकर के आंध्र प्रदेश गया था, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर तो मैं कई बार जा चुका था अपना ट्रक लेकर के। वहाँ पर वो गोदाम में माल हमें देना होता था और वहाँ से फिर वो माल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। वो गोदाम मैं देखा हुआ था और मैं अब उस जगह पर, उस हाईवे के पास में पहुँच गया था रात के करीब 1 बजे के आसपास। हाईवे पर छोटी मोटी उस जगह पर दुकानें थी जो इस टाइम बंद दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम जाता था तो दुकानें खुली मिलती थी। लेकिन आज रात के 1 बज रहे हैं तो दुकान तो खुलने का कोई मतलब ही नहीं। अब उस जगह से जो गोदाम था करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ से रास्ता बाएं साइड में जा रहा था। लेकिन उस रास्ते के बारे में मैं थोड़ा अफवाह सुन रखा था और इसीलिए मुझे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। मेरा असिस्टेंट नए उम्र का लड़का था। वो फर्स्ट टाइम ही ट्रक पर आया था काम सीखने के लिए। वो करीब 20 या 21 साल का रहा होगा। जब हम उस जगह पहुंच गए तो अपना ट्रक में रोक दिया था साइड में। मैं सोचा कि अब थोड़ा सुबह के टाइम हो तो मैं अपना ट्रक को उस गोदाम पर ले जाऊंगा। रात में मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो लड़का था हमारा असिस्टेंट, वो कहने लगा, अरे उस्ताद देखो, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्यों ना हम लोग वहीं पर चल कर के ट्रक खड़ा करें और फिर हम लोग थोड़ा आराम करें, अभी तो पूरी रात बाकी है। उसका कहना भी ठीक था कि सुनसान जगह पर हमें हाईवे के ऊपर में ट्रक रोकना ठीक नहीं था। मैं जो अफवाह सुन रखा था कि उस रोड पर कोई छलावा है और वो छलावा भूतों के रूप में दिखाई पड़ता था, चुड़ैल के रूप में दिखाई पड़ता था, उसके कई रूप थे जो मैंने उस गोदाम पर सुना था अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों से। अब ये बात कितनी सच थी कितनी झूठ थी मुझे ये जानकारी नहीं थी। लेकिन मन में जब एक बार विचार आ जाए कि तो भूत है उस रोड पर, तो डर तो लगने ही लगता। और मैं उस सुनसान रोड, अंधेरी रोड पर अब जाना नहीं चाहता था। लेकिन लड़का मेरा बार बार, असिस्टेंट, कह रहा था कि चलो ना उस्ताद, किस बात का डर है, 3 किलोमीटर की दूरी है, कुछ ही मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आराम से ट्रक लगा करके सोएंगे, सुबह तक नींद भी हमारी पूरी हो जाएगी। मैंने बोला, थोड़ा सब्र रखो, मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। तुम्हें इस रोड का जानकारी नहीं है, तुम नए लड़के हो, तुम्हें तो ये हाईवे
दिख रहा है ये हाईवे नहीं है, ये एक छोटा सा रोड है। इस रोड पर मैंने कुछ अफवाह सुन रखी है भूत प्रेत की, ऐसा ही है। वो भूत प्रेत का जब मैंने नाम लिया वो लड़का हंसने लगा, कहने लगा, अरे उस्ताद, किस ज़माने में आप जा रहे हो? भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ तो होता ही नहीं है, सब ऐसी ही बातें हैं, मनगढ़ंत बातें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उस्ताद। मेरी कहना मानो, यहाँ रुकने से ठीक नहीं है, हम लोग वहीं चलते हैं। मैं देख रहा था कि वो लड़का नींद में था और वो सोने की तैयारी में था, उसको नींद आ रही थी और तभी वो हमसे सारी बातें कह रहा था। खैर नींद तो मुझे भी अब आ रही थी, हम लंबी सफ़र करके आए थे। और तभी उस रोड पर मुझे एक हाईवे से एक ट्रक मुड़ा और उस रोड पर बिना रुके और सरपट निकल गया। वो जो ट्रक था पुराने ज़माने का ट्रक लग रहा था, हाफ डाले का, आगे इंजन होती थी, वैसा ही ट्रक मुझे दिखा। वैसा आजकल ट्रक बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने सोचा किसी के पास में शायद अभी भी होगा और वो चला रहा होगा। जब वो चला गया तो हमें भी जाना चाहिए उसके पीछे, लेकिन वो तो हमारी नज़रों से गायब हो चुका था। जब तक मैं कोई फैसला लेता तब तक तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं फिर रुक गया, फिर अपने मन में सोचने लगा कि आगे चला जाए या ना चला जाए। मेरा मन दुविधा में पड़ा हुआ था। और तभी एक बैलगाड़ी सी उसी रोड पर मुड़ी जो हाईवे से पता नहीं कहाँ से आ रही थी और उसके पीछे लालटेन जलता हुआ दिख रहा था। और वो बैलगाड़ी पर एक बुजुर्ग और एक औरत मुझे दिखाई पड़ रही थी और उस पर कुछ सामान भी लोड था। और उसी रोड पर वो मुड़ गए। बैलों की जो गले में घंटी थी उसकी आवाज़ टन टन करता हुआ और वो बैलगाड़ी उसी रोड पर निकलता जा रहा था। मैं अब सोच में पड़ गया कि आगे एक ट्रक भी गया और ये बैलगाड़ी भी जा रही है। अगर भूत प्रेत होता तो ये लोग थोड़ी जाते, वो तो बिल्कुल नहीं जाते। इसका मतलब जो मैंने बात सुना है वो कोरी अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं अब ट्रक अपना स्टार्ट कर लिया था और वो लड़का मेरा खुश हो गया, अरे चलो, वाह उस्ताद, चलो ना, कुछ नहीं होता भूत प्रेत, मेरी बात मानो। वो दोबारा अपनी बात रिपीट करने लगा। मैंने बोला ठीक है, हम चल रहे हैं। और हम उस रोड पर अपने ट्रक को मोड़ दिए और जैसे ही मुड़े वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थीं और उन दुकानों के पास से बीच बीच में गैप था और उस अंधेरे में से एक बुजुर्ग निकलता हुआ आया और ट्रक के सामने हाथ रोक करके खड़ा हो गया। मैंने अब ब्रेक लगा दी, यानी कि ये क्या मसला है, ये कहाँ से आया? अभी तक तो यहाँ पर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मैंने ट्रक रोक दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति था, बुजुर्ग तो नहीं बोला जा सकता, ढेर था, 50 के आसपास की उम्र होगी। वो हमारे ट्रक के पास हमारे साइड में खिड़की पर आ गया। वो वहाँ की भाषा में कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं वो भाषा समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार इशारा कर रहा था कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ऐसा ही कुछ कह रहा था, लेकिन मैं उसका इशारा भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। इधर हमारा असिस्टेंट कर रहा है, अरे चलो ना उस्ताद, छोड़ो इनको, पता नहीं क्या बोल रहा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, चलो ना, चलो ना। अब मैं उस बुजुर्ग का इशारा समझ नहीं पाया, ना उसकी भाषा समझ पाया। अब फिर मैं निकल पड़ा आगे। 3 किलोमीटर का रास्ता था और हम करीब 15 मिनट हो गया चलते हुए, लेकिन वो रास्ता तो ख़त्म नहीं हो रहा था। अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, वो गोदाम नज़र आना चाहिए था, लेकिन वो गोदाम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। ना वहाँ की लाइट दिखाई पड़ रही थी, ना कोई पहचान दिखाई पड़ रहा था कि हम
उसके आसपास हैं या फिर अभी दूर हैं। 15 मिनट से ऊपर होने के बाद में मैं थोड़ा बेचैन हो गया था कि 3 किलोमीटर का फासला और इतना लंबा रास्ता ये कैसे हो गया। मैं आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास रात में सब एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। वही पेड़ पौधे, वही खेत वगैरह, वही जंगलात। कुछ अंदाज़ा मैं नहीं लगा पा रहा था सही से कि हम सही रास्ते पर हैं या रास्ता कोई गलत है। मैं अब थोड़ा सा मन में अलग विचार आ गया था, कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं किया हूँ। मेरे मन में ही दुविधा पैदा हो चुकी थी। मैंने एक जगह पर ट्रक रोक दिया। अब फिर मैं खिड़की खोल करके बाहर झांकने लगा। मैं थोड़ा पहचान करने लगा कि मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पर हूँ। लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही रास्ता चुना हूँ या फिर गलत रास्ता। वैसे वहाँ से तो एक ही रोड निकलता था और वो रोड आगे पता नहीं कहाँ तक जाता था, और उसी रोड पर दाहिनी साइड में वो गोदाम बना हुआ था। लेकिन अब हम ना इधर के थे ना उधर के थे, ना तो हम गोदाम पर पहुंच पा रहे थे और हम हाईवे तो कभी के छोड़ चुके थे। अब मेरा मन कहने लगा कि अब देखा जाएगा जो हो, अब आगे की तरफ निकला जाए। मैं अब आगे की तरफ चलने पड़ा था, लगातार चल रहा था। करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी भी मुझे वो गोदाम नज़र नहीं आ रहा था। कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक जगह पर वो ट्रक जो मैंने पहली बार देखा था उस रोड पर जाते हुए, पुराना ट्रक, वो मुझे नज़र आया खड़ा साइड में। उसके पास ही वो बैलगाड़ी भी उसके पीछे मुझे खड़ी दिखाई दी। इतनी जल्दी बैलगाड़ी उस जगह पर कैसे पहुंच गई, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उन दोनों को देख करके सोचने लगा कि इनको रास्ता को ज्ञान होगा इस जगह का, कहीं हम लोग गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए, और इन्हीं से पूछा जाए। अब मैं अपना ट्रक उस बैलगाड़ी के पीछे लगा दिया, रोक दिया। अब मैं नीचे उतरा तो हमारा असिस्टेंट भी उतर चुका था। अब फिर हम बैलगाड़ी के पास पहुँचे। मैंने देखा था कि उसमें 2 व्यक्ति थे, एक औरत एक मर्द, और वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो जो बैल था वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो डंडे के सहारे वो बैलगाड़ी खड़ी थी। अब मैं देख करके एकदम हैरान सा रह गया था कि इतना जल्दी कहाँ ये बैल गया, कहाँ वो दोनों इंसान गए। अब मैं फिर ट्रक वाले के पास पहुँचा। ट्रक के अंदर मुझे एक परछाई सी नज़र आ रही थी, शायद केबिन के अंदर में ड्राइवर था। अब मैं उस ट्रक को खिड़की पर दस्तक देने लगा। लेकिन ड्राइवर साहब, आप 1 मिनट थोड़ा बाहर निकलिए, हमें रास्ता बता दीजिए, हम भटक गए हैं। और वो जो परछाई हिलती डुलती नज़र आ रही थी, अचानक दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक व्यक्ति निकला। वो भी करीब 40-42 साल से ऊपर का, 50 और 40 के बीच का ही होगा, और सीधा ट्रक से नीचे उतरा और हम दोनों को देखने लगा। मैं जो बोला था शायद वो समझ नहीं पा रहा था। फिर वो कुछ लोकल भाषा में कुछ बोलने लगा था, लेकिन वो भाषा का ज्ञान हमें नहीं था। हम अब अपने जो लिखा हुआ था एड्रेस, जो हमारे पास में पेपर था, उसको हम दिखाने लगे थे कि देखिए ये है एड्रेस। और एड्रेस देख करके वो सर ऐसे हिलाने लगा कि शायद उसको पता नहीं है। और जैसे ही हम वहाँ से पीछे की तरफ मुड़े कि इनसे अब बोलना ही बेकार है, ये तो भाषा की समस्या है, दूसरा ये हमें सही रास्ता नहीं बता रहा है, शायद इसको मालूम ही नहीं है।
आज जैसे ही हम दोनों मुड़े अपने ट्रक के पास जाने के लिए, अब हमने अपना मन में इरादा कर लिया था कि हम वापस चलेंगे मेन हाईवे पर और रात वहीं गुजारेंगे और फिर सुबह में हम लोग इस गोदाम पर आएंगे जो हमें नहीं मिल रही थी। और जैसे मुड़े वैसे ही बैलगाड़ी के पास में एक वही इंसान जो मैंने देखा था वो मुझे नज़र आया और वही महिला, वही नीचे में दोनों खड़े थे। अब बैल का अभी भी पता नहीं था। और उनकी जो आंखें थी, आंखों के अंदर में लग रहा था कि कोई लाइट लगी हुई हो, लाल सी पीली सी रोशनी जैसी कुछ नज़र आ रही थी, चमकती हुई आंखें उनकी। और वो जो औरत थी, वो जो मुझे अधेड़ सी दिखाई पड़ी थी, और वो हमारे नज़दीक आ गई। मैं अब उससे पूछने लगा, मैं एड्रेस ही, लेकिन वो तो एड्रेस का कोई नाम चर्चा भी नहीं कर रही थी, सीधा हमारे असिस्टेंट के पास में आ गई और उसका हाथ पकड़ करके अंधेरे साइड में खींचने लगी। जैसे ही वो खींचना चाही, हमारा असिस्टेंट चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों खींच रही हो, छोड़ो मुझे, उस्ताद देखो ये क्या कर रही है। अब मैं उसका हाथ पकड़ लिया और डांटने लगा, छोड़ो मेरे लड़के को। और तभी वो जो अधेड़ इंसान था जो बैलगाड़ी को हाँक रहा था, अब वो इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। वो तो एकदम लग रहा था कि जैसे शैतान बन गया हो। एकदम चेहरा किसी दानव की तरह लग रहा था। सर पर बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद बाल, आंखें अब मोटी मोटी हो गई थी, हालांकि अभी भी आंखें उसकी चमक रही थी। और चेहरे पर अजीब तरह का घिनौना रूप चेहरे का जैसे देखा नहीं जा रहा था। एक डरावना माहौल तो अब पैदा हो चुका था, अचानक ही सब हुआ था। अब मैं उसका चेहरा देख करके एकदम डर गया। अब मैं अपने लड़के से बोला, अरे हम लोग तो लग रहा है कि भूतों के जाल में फंस गए हैं। मैं तेरे को बोलता था ना, लेकिन तू नहीं माना, देख अब हम लोग फंस गए इसके जाल में। वो लड़का हमारी बात को सुन करके चिल्लाने लगा और तेज तेज, अरे हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से, हम लोग वापस जाएंगे। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से, मेरा असिस्टेंट, चिल्लाने लगा। लेकिन औरत जो थी वैसी की वैसी थी, उसने कोई रूप बदला नहीं था। और वो ज़बरदस्ती मेरे असिस्टेंट को अंधेरे के साइड में खींचती हुई ले जाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसको जाने नहीं दे रहा था। वो जो अधेड़ व्यक्ति जब अब शैतान बन चुका था, वो मेरे पास आ गया, बिल्कुल पास। अब बिल्कुल पास आकर के भारी आवाज़ में कुछ बोलने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो लड़का जो मेरा असिस्टेंट था, कोई चीज़ मंत्र जैसा बोलने लगा, बार बार भगवान का, गणेश भगवान का नाम ले रहा था, बजरंग बली का नाम ले रहा था, और वो मंत्र सा कुछ पढ़ने लगा था। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, उस औरत ने उसका हाथ छोड़ दिया, वो दूर हट गई। अब वो लड़का मेरे पास आकर के बिल्कुल सट के खड़ा हो गया था और वो वही मंत्र जो पढ़ रहा था अब ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। मंत्र की शक्ति थी कि वो जो शैतान मेरे सामने खड़ा था वो भी अब हमसे दूर हो चुका था। और थोड़ी ही देर में वो दोनों के दोनों अंधेरे साइड में चले गए थे। अब उस जगह पर वो दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हालांकि बैलगाड़ी अभी नज़र आ रही थी और वो जो ट्रक था वो भी मुझे नज़र आ रहा था। और वो हमारा असिस्टेंट कहने लगा, उस्ताद तुम सही कह रहे थे, ये लोग भूती प्रेत हैं। ये तो मैं मंत्र जानता था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं करता था कि वास्तव में भूत होते हैं। लेकिन मंत्र का शक्ति देखो, ये कैसे भाग गए। अब उस्ताद देरी मत करो, वापस चलो, हम लोग उसी हाईवे पर रुकेंगे, जल्दी करो अब हम अगले पल अपने ट्रक के अंदर में थे
और हमारा असिस्टेंट अब ट्रक को पैक करवा रहा था और कुछ ही टाइम लगा था हमें बैक करने में और फिर हम वापसी की तरह मुड़ चुके थे। और जैसे ही मुड़े हमने देखा कि वो बैलगाड़ी उस जगह पर अब दिखाई नहीं दे रही थी और ना वो ट्रक दिखाई दे रहा था। वो रोड पूरा सून सपाटा अब नज़र आ रहा था। अब फिर तो हम लोग रुके नहीं, हम सीधा ट्रक को दौड़ाए चले जा रहे थे। अब जो हम रास्ते में चल रहे थे, वो लड़का जो हमारा असिस्टेंट था अभी भी वो मंत्र का जाप कर रहा था, मंत्र को बोलते जा रहा था। अब फिर कुछ ही देर लगे थे हमें हाईवे पर पहुंचने में। हम लोग इतना लंबा सफ़र कर चुके थे, आधा घंटा से ऊपर का, और पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग किस जगह पर भटके हुए थे। और वापसी में कुछ ही मिनट लगा था जबकि हम हाईवे पर पहुंच गए थे। हाईवे पर जब हम आ गए, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना जारी था, अब वहाँ तो हमें डर तो लग रहा था अभी भी, लेकिन अब करें तो क्या करें। एक दुकान के पास में हमने अपने ट्रक को खड़ा किया। अब पूरा रात हमने वहीं बिताया था। जब सुबह हो गई तब हम लोग का दिल से डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उस रोड पर जाएं जहां गोदाम है। जब पूरा दिन निकल गया था तब हम उस रोड पर, जब ट्रैफिक कुछ चलने लगी थी उस रोड पर, तब हम जा कर के गए थे। ये जो बात थी, घटना थी, और वहाँ पर जो हमारे ट्रक के ड्राइवर आए हुए थे बाद में मैं उनसे शेयर किया। वो कहने लगे, भाई आपको तो रिस्क लेना नहीं चाहिए था, आपको तो ये सब बात की जानकारी थी, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए। फिर मैंने बता दिया कि देखिए, पहले मेरे आगे ट्रक निकला था पुराने ज़माने वाला, मैं सोचा उसके पीछे चल पड़ूँ। उसके बाद बैलगाड़ी निकली थी, मैं सोचा उसके पीछे चल दूँ। जब ये लोग चल रहे हैं तो डर वाली कोई बात नहीं है, मुझे लगा था कि ये अफवाह ही है, लेकिन मैं उनके जाल में फंस गया था। शायद वो लोग जानबूझकर मेरे आगे से निकले थे कि हम लोग उनके पीछे पीछे आ जाए। लेकिन सबसे बहादुरी तो हमारा असिस्टेंट ने किया था। वो मंत्र जानता था जिससे पढ़ने से भूत प्रेत चुड़ैल नज़दीक नहीं आते थे। उसके पिताजी ने उसको सिखाया था। हालांकि वो भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मंत्र की जानकारी उसको थी, और उसी के वजह से उस रात हम दोनों की जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और उन कहानियों का आनंद लीजिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।